नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। हम सीखेंगे मैथ के आसान ट्रिक। आज का हमारा चैप्टर है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसको दशमलव से हटाएंगे तो 175/100 हो जाएगा। दो पहले दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। इसको और काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7/4 हो जाएगा। दूसरा है 5.6, इसको भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 पंचे 10, 28 दूना 56, 28/5। तीसरा है 7, 7 का 1/7 ही होगा। अब दोस्तों ये भिन्न के रूप में हो गया 7/4, 28/5, 7/1। तो हमें भिन्नों का मसा निकालना है, तो इसको निकालेंगे अंशों का मसा बटे हरों का लसा। यहाँ लिख भी सकते हैं दोस्तों, अंश का मस बटे हर का लस। अगर हमें मसा निकालना है दोस्तों, अगर भिन्न के रूप में है तो अंश का मसा निकालेंगे और हर का लस। अंश का मसा निकालते हैं दोस्तों, 7 28 7, 7/4, 28/5, 7/1। तो ऊपर का जो अंश है उसका हम मसा निकालेंगे तो 5 1 का लस होता है 20। दोस्तों जब 20 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10, यही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 0.36, 1.2 तथा 4.8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 0.36 है तो 2 अंक पे है तो यहाँ 100 होगा। 1 अंक पर है 1.2 तो यहाँ 10 से भाग होगा। 1 अंक पर है तो 10 से भाग होगा। ये दोस्तों भिन्न के रूप में हो गया। इसको हम थोड़ा और छोटा काटेंगे, छोटा करेंगे तो इसको काटेंगे 4 9 36, 25 चौका 100। इसको काटेंगे 2 6 12, 2 पंचे 10। इसको काटेंगे दोस्तों 2 से, 24 दूना 48, 2 पंचे 10। हमें निकालना है इसका लस, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर दोस्तों भिन्न के रूप में दिया हो तो अंशों का लस निकालेंगे, हरों का मसा। तो अंश का लसा निकालेंगे दोस्तों, 9 6 24 का लसा हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, 9 6 24। लसा निकालेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 8 24। फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो हमारा लस होगा 3 त्रिक का 9 दूना 18 चौके 72। लस होगा दोस्तों 72। अब इसका मसा निकालेंगे तो मसा इसका होगा 5। भाग देंगे 5 से दोस्तों, तो 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 चौके 20। फिर 2 बचेगा तो 5 चौके 20। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या
बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। बस इसी फार्मूले पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, तो एलसीएम कितना है 1920। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 16 है, एचसीएफ है 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 है, एक संख्या 128 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। बस दोस्तों इसको काटेंगे इससे 16 अट्ठे 128, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 3 बचेगा 8 चौके 32, तो दूसरी संख्या होगी 240। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों छोटी सी छोटी संख्या पूछे तो हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे हम बेसिक तरीके से निकालेंगे। 8, 12, 18, 24। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 बरहियम 24। फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 3 से कटेगा दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे। ठीक, तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा एलसीएम होगा 2 दूनी 4, दूना 8, त्रिक 24, 72। यही हमारा आंसर भी होगा। दोस्तों अब 72 को इसमें से किसी भी संख्या से आप काटेंगे तो कट जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा हो कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे प्लस 5 जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दी गई संख्या के एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 14, 21, 28, 35। तो सबसे पहले दोस्तों हम छोटी संख्या से भाग करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटेगा, 14 दूना 28, 35 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 35 नहीं कटेगा। अब दोस्तों यहाँ हम 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, 35। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35। 5 से काटेंगे। यहाँ एलसीएम होगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। एलसीएम होगा 2 दूनी 4 तेई 12, 12 पंचे 60, 6 से 42, 420 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 425 आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। तो इसको सोल्व करने के लिए भी
हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, लेकिन एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। तो 20 में से हम 8 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा 12। फिर 25 में से 13 घटाएंगे, शेष बचेगा 12। 30 में से 18 घटाएंगे, शेष बचेगा 12। इसमें से 13 घटाएंगे और 30 में से 18 घटाएंगे तो शेष 12 आ रहा है। तो इसमें दोस्तों इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और माइनस कर देंगे 12, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इन सभी का हम एलसीएम निकालते हैं। 20, 25 और 30 का 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छके 30। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 3। तो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 2, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 5 दूना 10, दूना 20, तिहाई 60, 6 पंचे 30। 300 माइनस 12, 288 आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 6, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों अगर लास्ट में पूछता कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो हम एलसीएम निकालकर और 2 को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पूछा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 6, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो निकालते हैं इसका एलसीएम दोस्तों। 3, 5, 6, 8, 10, 12। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। फिर दोस्तों 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 कम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। दोस्तों 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3। फिर दोस्तों 5 से काटेंगे तो सभी कट जाएगा। तो एलसीएम होगा दोस्तों 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, पंचे 120। अब दोस्तों हम एलसीएम तो निकाल लिए, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे आगे कैसे दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम 120 x प्लस 2। अब यहाँ पर x का मान क्या रखें, यहाँ पर x का मान क्या रखिए जो 13 से पूर्णतया विभक्त हो। कितना हो जाएगा दोस्तों 960 प्लस 2 962, यही आंसर होगा क्योंकि 962 13 से कट जाता है। 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 चौका 52, तो आंसर होगा आपका 962। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है 10,000 रुपये के समीपतक कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होती है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौकी 8। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2।
8 त्रिक 24 पंचे 120, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120, 12 सत्ते 84, 840 होगा दोस्तों। इन सभी का एलसीएम होगा 840। 840 से हम 10,000 में भाग देंगे दोस्तों। 10,000 भागे 840 भाग देते हैं दोस्तों। पहले एक बार ले जाएंगे, 840 होगा, 10 जीरो जीरो गया, 9 से 4 गया, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 गया 1, फिर एक जीरो और उतार लेते हैं, हो जाएगा 1600। 8 दूना 1600 होता है। एक बार ले जाएंगे दोस्तों तो 840 होगा, जीरो 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 760। शेषफल 760 है दोस्तों। अगर हम 10,000 में 760 घटाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, जबकि हम इसमें कितना जोड़ दें कि ये कट जाए, 80 प्लस 80 जोड़ दें तो ये 840 से कट जाएगा। तो हमें बताना है 10,000 की संयुक्त कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक से कट जाएगी। तो दोस्तों 10,000 के संयुक्त इसी में हम जोड़ लेते हैं 80, 10,000 80, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी समझ में आएगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। देखिए, किसी दूध वालों की एक टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो यहाँ दोस्तों एचसीएफ निकालना है हमको, महत्तम समापवर्तक। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 75 और 45 का एलसीएफ निकालना है। 15 से काटेंगे दोस्तों, 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, तो एचसीएफ होगा दोस्तों 15। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो उस बड़े से डिब्बे का माप होगा 15 लीटर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के माप को पूरा पूरा माप सके। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों 56 और 120 का एचसीएफ निकालेंगे। 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, 15 अट्ठे 120, तो 8 लीटर होगा। एचसीएफ होगा 8 लीटर। दोस्तों यहाँ पूछा है दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, तो बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी की धारिता को पूरा पूरा माप सकेगा। तो 8 लीटर का वो डिब्बा होगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।